को बार बार दोहराना नहीं चाहता। नीति आयोग जिस पे हम सब ट्रस्ट करते हैं, जो एक रिलायबल सोर्स है इस देश में सभी नागरिकों के लिए, वो कहता है कि हमारा प्रदेश सबसे नीचे। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और पिछली बार भी, आज इत्तेफाक से स्वास्थ्य पे बोलना है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं दवा खा के आया हूं, आई एम सॉरी अगर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाए तो। लेकिन मैं पिछली बार भी इस मुद्दे को हम लोगों ने 105 में लिया था और उस पर चर्चा की थी माननीय आपकी कृपा से। पिछली बार भी मैंने कहा था कि लगभग 43.5 करोड़ 43,500 करोड़ रुपए सरकार ने इस पे बजटिंग की थी और ठीक था, ये बजट रीजनेबल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से 68% ही सिर्फ खर्च हो पाया। तो मेरा सिर्फ इस सदन से बहुत विनम्रता के साथ ये कहना है कि जब स्वास्थ्य जैसे बेसिक नीड जो इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है, अगर हम उस पर इतना हमारा लचर अप्रोच होगी और रवैया होगा, तो हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश के नागरिक स्वस्थ हों और उनको सारी सुविधाएं प्रॉपरली टाइम से मिल सके। अभी हमारे जासमीन भाई कह रहे थे और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा पीजीआई हो, लोहिया हो, केजीएमसी हो, ये देश नहीं बल्कि दुनिया की, इनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में मानी जाती है मान्यवर। मैं बहुत बार कुछ कारोबारी सिलसिले में देश और दुनिया में जाने का मौका मिलता है तो मैं देखता हूं, मेरा घमंड से सर ऊंचा होता है कि ये केजीएमसी और इसका नाम जब पीजीआई का लोग लेते हैं तो बड़ा आदर सम्मान से लेते हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत विद्वान है वहां के, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास वहां पे जितनी हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है आबादी के अनुपात में। एक चीज हमको और देखना पड़ेगा, कहने को हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये हॉस्पिटल, लेकिन ये चीजें जो होती है, WHO का एक मानक है कि कितनी आबादी के ऊपर हमें कितनी सुविधा चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितना बेड होना चाहिए, तब हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए ये मौका बहुत अच्छा है। अभी हम लोग जो मेरी जानकारी में आया है कि विजन पे चर्चा होने वाली है और देर रात तक चलेगी, तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि हम लोग इन मुद्दों को भी अपने विजन में प्राथमिकता पे शामिल करें। शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इससे हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा। हाँ वो तो अब चलिए वो तो इस पे हम लोग इसको हम लोग प्रायोरिटी पे टेकअप करें। बजट ये जो हेल्थ से रिलेटेड बजट है, हम तो ये कहेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इसको आप पूरा खर्चा कीजिए और अनुपारक में और मांग कीजिए, क्योंकि हमारी आबादी, भाई हम इतनी बड़ी आबादी, छोटा मोटा पूरा देश है उत्तर प्रदेश, छोटा मोटा क्या देश, दुनिया के बड़े देशों के बराबर है ये, अमेरिका से थोड़े ही कम है। तो अब अगर हम इसको ये समझ रहे हैं तो उसी अनुपात में हमको इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मानो पिछली बार मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी ये अतरौलिया की घटना का जिक्र हुआ 105, जो पैसे जनता की गाढ़ी कमाई के आते भी हैं, सरकार की मंशा अच्छी भी है कि हम लोग इसको कुछ इसका उपयोग करें और हॉस्पिटल्स को हम अपलिफ्ट करें और उनको वेल इक्विप करके बढ़ाएं जनता के लिए, उसको भी कुछ लोग बंदर बांट कर जाते हैं, उन्हीं का ये नमूना है। ये जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ध्रुव साहब के बारे में बात हो रही, अब आप खुद सोचिए कि जिस हॉस्पिटल में वहां के चीफ के ऊपर ये आरोप लगा हो, जो वहां के सर्वसर्वा है और सालों से वो वही बैठे भी हैं, और जिलाधिकारी महोदय की जांच की कमेटी ने जो मुझे जो संज्ञान में आया है कि उनके बारे में ये दोषी भी पाया गया, रिकमेंडेशन भी हुई है, साल भर से वो पेंडिंग। तो अगर हम इस तरह से उसको एक साल तक उस फाइल पे हम पलथड़िया मार के बैठ जाए तो उस पर क्या, तो फिर तो हम मनोबल बढ़ा रहे हैं उन लोगों का, हम उनको ये लाइसेंस दे रहे हैं कि आप करप्शन कीजिए, वी आर विद यू। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे उस बारे में भी निवेदन करूंगा कि जो भी हो उसको सरकार गहनता से, गंभीरता से टेकअप करे और जो भी है उस पर एक्शन ले। एक बात इसी क्रम में मान्यवर, मैंने पिछली बार चूंकि आजमगढ़ जिले का हूं, वहां की जो सदर अस्पताल मेन हॉस्पिटल है उसकी भी बदहाली का मुद्दा उठाया था, दोबारा दोहरा रहा हूं। MRI की मशीन नहीं है, CT स्कैन की मशीन महीनों खराब पड़ी रहती है, एक रेडियोलॉजिस्ट है जहां की 3-4 की जरूरत है आबादी के अनुपात में, डायलिसिस की ये हालत है कि 5-5 महीने नंबर लगाओ
5 महीने बाद जब तक नंबर आता है तब तक मरीज पहुंच जाता है शमशान। इसी क्रम में मान्यवर मुबारकपुर आजमगढ़ के सबसे बड़ा वो नगर है आजमगढ़ जिले का, लगभग 1.5 लाख की आबादी है वहां पे। और माननीय सभापति महोदय, वहां की हालत ये है कि जो वहां पे जो सेंटर बना है उसमें रात में किसी भी तरह की अगर 7 के बाद कोई इमरजेंसी आ जाए, दिन में भी नहीं रहते हैं लेकिन रात में तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो भगवान ही मालिक है। चूंकि मैं वहां से 2 बार मिलने भी रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि हफ्ते में 2, 4, 5 मौतें सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि उनको अटैक आया और उनको टाइम से कोई फर्स्ट एड नहीं मिल पाया, जिला अस्पताल जाते जाते रास्ते में पता चला वो बेचारे चले गए। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुबारकपुर के उसमें कोई उस सेंटर पर कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आर्थोपेडिशियन नहीं है, वहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बड़ी विनम्रता के साथ ये निवेदन करता हूं कि मुबारकपुर की आबादी के अनुपात को देखते हुए वहां के ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए और वहां पे एक ब्लड बैंक बनाया जाए। इसी क्रम में आजमगढ़ सदर अस्पताल के बारे में भी ये कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री साहब उसको भी प्रायोरिटी पे ले और उसको ये सारी चीजें कराएं मान्यवर। और आजमगढ़ ही और मुबारकपुर ही क्यों, मैं पूरे प्रदेश के लिए ये बात कहता हूं मान्यवर, ये स्वास्थ्य हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि पैसा ठीक है, कहीं कमी हो तो हम कहीं और कम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास इतनी क्षमता है, हमारे डॉक्टरों की, और इतने वो विद्वान हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा दे सरकार, जिसमें कोई कमी भी नहीं, पैसा बहुत, अभी इस बार 50,000 के करीब आपने उसकी बजटिंग किया है, बस उसको खर्च करें और कम पड़े तो और ले आए। और ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, मैं मान्यवर आबादी के अनुपात में ये भी देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट आबादी के अनुपात में मैं ये कह सकता हूं मान्यवर कि ये जो पीजीआई है या लोहिया है या केजीएमसी है, इस तरह के कम से कम अभी हमको 10 से 15 हॉस्पिटल की जरूरत है, अगर हम उस अनुपात में WHO को रख के देखें। इसलिए मान्यवर बहुत विनम्रता से कह रहा हूं इस बात को कि इसको मोस्ट प्रायोरिटी पे आप टेकअप कीजिए। ये इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत अहम पहलू है और आपने मान्यवर मुझे पेशेंटली सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।